मीम्स का तो यहाँ पर अंबार लग गया है कि पहले लाहौर ये इसमें बदनाम थे कि वो दावतें जो करते हैं, अब ये खाते हैं, इस्लामाबाद वालों को भी गधे का गोश्त खाते हैं। और क्या वाकई में इस्लामाबाद के लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि किस वक्त किस जगह पे उनको शक गुजरा हो और उन्होंने शायद गलती से गधे का गोश्त ना खा लिया हो? जी शुक्रिया। जैसे कि जो एजाज़ इससे पहले हमारे लाहौर को हासिल था, इस्लामाबाद में पीछे नहीं, उसको भी एजाज़ हासिल हो गया है। चूँकि गुज़श्ता रात फूड अथॉरिटी की जानिब से एक ताना संजानी के हदूद में छापा मारा जाता है। छापे के दौरान जो है 1000 किलोग्राम गधे का गोश्त जो है वो बरामद किया जाता है। साथ में 45 जिंदा गधे भी जो हैं उसको बरामद करते हैं। साथ साथ उसके जो खाले हैं वो भी बरामद करते हैं। तहकीकात में पता लगी वो खाले जो हैं वो गवादर के ज़रिए गैर मुल्क वो जो है दरामद किए जाते हैं। चूँकि ये एक बड़ा वाक़या है, उस वाक़े के बाद जो है पूरे इस्लामाबाद में हलचल सी मच गई, क्योंकि इस जो इलाका है ताना संजानी और तरनौल, इसके हदूद में बहुत मशहूर जो हैं रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे काबली पुलाव भी जो है उसी तरफ मैं आना चाह रही हूँ कि आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि खालें गवादर चली गई, वो गैर मुल्क ममालिक में जाएंगी, वो फरोख्त हो जाएंगी, लेकिन जो गोश्त बचा जिस पे के ऊपर छापा मारा गया, एक तो ये बताएगा कि किस तरह से पता चला, किस शक की बुनियाद पर वहाँ पर छापा मारा गया है, और फिर क्या फूड अथॉरिटी से आपकी बात हुई कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई हुआ है, किन किन फूड चेन्स के ऊपर या किन किन रेस्टोरेंट्स के ऊपर गया है, क्योंकि लोग जो वहाँ पर खाते हैं बीफ काबली पुलाव खाते हैं, बीफ टिक्के खाते हैं और बड़े मशहूर भी हैं वहाँ के, लाहौरिये भी जाके खाते हैं, इस्लामाबाद के तो वहाँ से मुस्तफीद होते ही होते हैं। तो अगर आपकी फूड अथॉरिटी से बात हो सके कि ये कहाँ कहाँ तकसीम हो रहा था? जी देखें, ये छापे के दौरान जो है ये तहकीकात सामने आई हैं। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि ये 6 महीनों से यहाँ पे गोश्त जो है यहाँ पे काटा भी जा रहा था, इसके खाल भी लेके जा रहे थे, और तरसील के मुताबिक मौजूदा जहाँ पे छापा मारा गया है वहाँ पे कोई जो दस्तावेज़ात हैं वो सामने नहीं आई। लेकिन हमारे जो ज़राए का कहना है कि यहाँ से गोश्त जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो है रेस्टोरेंट में जाया जाता था। आपको ये बता चलूँ कि इस्लामाबाद के पोस्ट एरिया F7 F6 के जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी इंकशाफात हुए हैं कि गोश्त गया हुआ है। तो इस हवाले से जो है लोगों में काफ़ी हलचल सी है, और लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह से है, क्योंकि 6 महीने कम वक्त नहीं है, 6 महीने से अगर ये मामला चल रहे हैं तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में या इस्लामाबाद के ऐसे चूँकि वहाँ के तहकीकात से ये पता लगा, जो चीनी बाशिंदे से तहकीकात की उनका कहना है कि ये इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की जो रेस्टोरेंट हैं या गैर मुल्की लोग हैं उनके लिए ये ले जाया जाता था, लेकिन वहाँ पे जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं या ऐसे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिससे कंफर्म हो सके कि ये जो है वो कानूनी तौर पर यहाँ पे जो है ये फार्म हाउस है। क्योंकि वो फार्म हाउस हम तक हमें बताया जा रहा है कि इसका मालिक भी गैर मुल्की था, जो कसाई था वो भी गैर मुल्की था, और ये सारा कुछ एक्सपोर्ट होता था जो कहा जा रहा है, जिससे एक तासुर ये मिल रहा है कि बासर लोग इसके अंदर मुलविस हैं, क्योंकि एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से शहर के बीचों बीच, कैपिटल के बीचों बीच अगर ये काम हो रहा तो यकीनी तौर पे बासर लोग तो इसमें होंगे। अब इस मामले को दबाने के लिए भी कोई दबाव है फूड अथॉरिटी के ऊपर, दीगर मुतल्लिका इदारों के ऊपर, या फिर इसको एक टेस्ट केस बनाया जाएगा और सारे चेहरे सारे किरदार, अगर ये लोकली यहाँ पे बेचा जा रहा था गोश्त और लोगों को खिलाया जा रहा था, तो फिर मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और उन्हें करारवा की सज़ा मिल पाएगी? जी देखिए, दबाव तो आपको पता है हर, जैसे कि हमारे गैर मुल्की पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो चीज़ें को रोक देते हैं। ऑब्वियसली बात है फूड अथॉरिटी के जानिब से भी हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, जो मौक़िफ़ उनके सामने आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जैसे कि मैंने बात भी की है लेकिन वो सामने नहीं आ रही। आपको बता चलूँ कि इससे कबल भी आप गैर कानूनी कॉल सेंटर की बात की है, वो भी हमारे गैर मुल्की जो है वो चला रहे थे। तो इसी तरह जो गैर कानूनी जो आपके इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो वारदातें होती हैं, या ऐसे जैसे कि अब ये गोश्त का वाक़या सामने आया है, ये एक आम वाक़या नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानी इसके बाद सामने आ रही हैं। तो इससे कबल भी जो गैर कानूनी कॉल सेंटर थे उसके पीछे भी आपको पता है कि काफ़ी हाथ होता है, काफ़ी हमारे सियासी लोगों का उनके ऊपर हाथ होता है, जिसकी वजह से इतने ओपनली वो लोग जो है गैर कानूनी सेंटर भी चलाते हैं।
बिल्कुल साकिब, अब देखना यही है कि वो बाअसर लोग क्या पकड़ में जी, आते हैं, बाअसर क्या लोग उनका जो हैं- एहतसाब हो पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा इस तरह के बड़े बड़े मामलात में, बड़े बड़े घोटालों में बड़े बड़े नाम मुलविस पाए जाते हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट से या तो साजबाज हो जाती है, बिल्कुल, या तो साजबाज हो जाती है या फिर ले दे के मामला खत्म हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, उन किरदारों को सामने लाया जाए। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद, आप हमारे साथ मौजूद।